गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं। एंड अगर आज ये वीडियो आपके फीड पे आई है या फिर आपके नोटिफिकेशन में आया है या आपके सामने आया है किसी भी वे में, देन नो दैट कि देयर इज समबडी जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। एंड ऑल्सो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि वो कौन से पर्सन हैं। वी विल ट्राई टू गेट हिंट्स कि वो कौन है एंड क्यों आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं। कुछ लोगों को एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ लोगों को मल्टीपल ग्रुप से फील हो सकता है, एंड इट्स फाइन। ओके, हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स में या तीनों ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस हैं। तो एक बार आप टाइम लेके अच्छे से अपनी एनर्जी इन इमेजेस के साथ कनेक्ट कर लो, उसके बाद अपना ग्रुप चूज कर लो। देन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो, जहाँ पे मैंने हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे रखा है। सो टेक योर टाइम, चूज योर पाइल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि कौन आपको कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने ख्यालों में ला रहे हैं। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी कि क्यों वो पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, व्हाट आर देयर इंटेंशंस। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप वन एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर रीडिंग की शुरुआत कुछ मिनट्स में ही लगे कि नहीं, रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन मे बी गो बैक टू द पिकअप पाइल एंड दूसरे पाइल्स में से कोई ग्रुप को सिलेक्ट करो, बिकॉज मे बी ये ग्रुप आपके लिए नहीं है, या फिर मे बी स्किप द होल रीडिंग ऑल टुगेदर अगर आपको लगे कि नहीं, दीज मैसेजेस आर नॉट फिटिंग फॉर यू। ओके, राइट, सो ग्रुप वन, let's see who is continuously thinking about you, आप किसके माइंड में हो। ऑलराइट, आई एम सेंसिंग ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो कि या तो आपसे उम्र में बड़े हैं, या फिर आपसे ओहदे में बड़े हैं, या फिर इनमें ईगो आपसे ज्यादा है। ओके, आई एम सेंसिंग एनी हाउ क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव वाइब्स इन देम। ओके, तो ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो काफी ज्यादा मतलब जेलस प्रकृति के हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव करे, लेकिन कुछ कुछ लोगों के साथ वो बहुत खराब से बिहेव करे, या फिर अगर ये किसी को पसंद करेंगे तभी उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, या फिर शायद से बहुत ज्यादा मूडी हो सकते हैं, या फिर कुछ कुछ मामले में शायद से खराब से बोल दे, किचकिच करे, एटसेट्रा। तो आई एम नॉट सेंसिंग कि ये एक पीसफुल पर्सन है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, कोई भी एक कॉलीग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे ज्यादा ओहदे में हो, या फिर आपसे पुराने हो, या फिर आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। कॉलेज में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो कि आपका सीनियर हो सकता है, या फिर अगर खुद के ही एज ग्रुप के लोगों को आप देखो, तो मतलब क्लासमेट्स या बैचमेट्स को देखो, तो मे बी कोई ऐसा बैचमेट जिसके साथ आपकी उतनी ज्यादा बनती नहीं है, बट काइंड ऑफ वो एक नोन पर्सन है। ओके, तो एनी हाउ आई एम सेंसिंग कि ये आपके फ्रेंड ग्रुप में से नहीं है, बट हाँ, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हो जिनके साथ उतनी गहरी दोस्ती नहीं है, बट फिर भी चलो साथ में घूमते हैं, साथ में चलो खा लेते हैं, हैंग आउट चिल एटसेट्रा करते हो, देन नो दैट कि हाँ, ये आपके विसिनिटी में है। आपका या तो इनसे ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे मिलना जुलना होता है, कहीं वर्क स्पेस में, या फिर कहीं स्कूल में, या फिर कॉलेज एटसेट्रा में, या फिर अगर ये कुछ कुछ लोग के लिए हम सेंस है कि दिस माइट बी अ रिलेटिव या फिर अ नेबर। ओके, तो कुछ ना कुछ कॉमन, फिजिकल बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉमन है। ऑलराइट, जैसे अगर रिलेटिव्स हो गए तो इट्स यू आर फ्रॉम द सेम फैमिली ग्रुप। ओके, तो वो एक कॉमन चीज हो गया। कभी ना कभी आप लोग का मे बी घर एक रहा होगा, या फिर कभी ना कभी एंसेस्ट्रल हाउस सेम रहा होगा, एनी हाउ। या फिर जैसे कॉलीग्स या फिर क्लासमेट्स की बात करें तो द कॉमन ग्राउंड इज स्कूल, या फिर वो जो जहाँ पे काम करते हो एटसेट्रा। तो यस, कुछ ना कुछ एक कॉमन ग्राउंड से ये अटैच्ड है आपसे, एंड ये आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है, या फिर बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है, या फिर ये ऐसे रिलेटिव या फिर ऐसे इंसान नहीं है जिनसे आप बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, इनसे आपकी उतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती है। ओके, यस, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके बॉस भी हो सकते हैं, बिकॉज आई एम सेंसिंग अ बिट ऑफ बॉसी वाइब्स फ्रॉम दिस पर्सन। तो इन केस अगर आपके बॉस कभी ना कभी खराब से बिहेव आपसे किए हो, या फिर इन जनरल ही उनका रवैया आपसे खराब हुआ हो, then know that it might be this person. Right.
सेंसिंग ग्रुप 1 कि ये पर्सन ना काइंड ऑफ जेलस है आपसे, या फिर बस आपकी एनर्जी इनको बॉदर करती है। मे बी आपकी हरकतें बॉदर करती है, मे बी कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आपका हंसना या फिर खुशी बॉदर करता है इनको, या फिर अगर आप दूसरे फ्रेंड से या फिर दूसरे लोगों से बात कर रहे हो एंड खुश हो तो आपकी वो खुशी उनको बॉदर करती है। ऑलराइट, इट्स नॉट दैट कि इनका कुछ वन ऑन वन खुन्नस है फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल। ओके, 90% लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि कुछ वन ऑन वन दुश्मनी नहीं है इस पर्सन का आपसे। हाँ, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि हाँ, इनकी शायद से आपके साथ फैमिली दुश्मनी हो, या फिर नेबरहुड में अगर है तो दुश्मनी हो, या फिर फ्रेंड्स या एक्स वगैरह अगर हो तो दुश्मनी हो। तो यस, कुछ कुछ लोग, मे बी 10% लोगों का मुझे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है आप दोनों के बीच, बट मैक्सिमम लोगों का फील हो रहा है कि वैसा कुछ एज सच बहुत बड़ा खुन्नस नहीं है इनका आपके ऊपर। बट एट द सेम टाइम दे आर जस्ट जेलस ऑफ यू। हाँ, मुझे जेलसी फील हो रही है, भले ही ये आपसे कितने भी बेटर पोजिशन में क्यों ना हो, भले ही पैसे के वे में हो, या फिर मेंटल हेल्थ, या फिर लुक्स वाइज, या फिर रिलेशनशिप के बेसिस में, वॉट एवर इट इज। अगर इनका स्टेटस किसी भी एरिया में आपसे बेटर भी क्यों ना है, फिर भी ये आपसे जेलस है, मुझे ये फील हो रहा है। समहाउ आपकी एनर्जी इनको बॉदर करती है एंड ये सोचते हैं कि यू डोंट डिजर्व इट, या फिर जो आपके पास है ये उन्हें चाहिए। ओके, वो सेम चीज उनको चाहिए। मे बी आपका रिलेशनशिप, मे बी आपका जो ग्रोथ हो रहा है, मे बी आपका माइंड, द वे यू स्पीक एट्सेट्रा, मे बी आपके लुक्स। सो समथिंग इन यू मेक्स देम फील कि वो एनफ नहीं है, उनमें काबिलियत नहीं है, उनमें कमी है एट्सेट्रा, एंड वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं ठीक से, एंड बिना समझे हुए ही वो आपके लिए ऐसे वाइब्स क्रिएट करते हैं अपने मन में कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन, क्यों इतना हंस रहा है, इतना हंसने का क्या जरूरत है, क्यों इसके इतने फ्रेंड्स हैं, लोगों को इसमें दिखता ही क्या है। ओके, जो लोग सोशल मीडिया, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का सोशल मीडिया में पब्लिक प्रोफाइल है, तो भले फेसबुक में पब्लिक प्रोफाइल हो, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे एट्सेट्रा, अगर आप लोग का पब्लिक प्रोफाइल है, या फिर आप लोग प्रोफेशनली ही ऑनलाइन में कुछ काम करते हो, देन दीज माइट बी योर हेटर्स। ओके, ये आपके हेटर्स में से कोई लोग हो सकते हैं। देखो, फेम अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ जेलसी। ओके, कभी कभी उस जेलसी का रीजन नहीं होता है, बट जो लोग खुद में नाखुश रहेंगे उनको आपसे नेगेटिव फील होगा ही। ऑलराइट, स्पेशली अगर आप लोग एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो। ओके, तो मुझे फील हो रहा है कि नॉनदलेस दिस पर्सन इज रियली अनहैप्पी विद देयर ओन लाइफ, जिस वजह से जब वो आपको खुश देखते हैं, या फिर आपको ग्रोइंग देखते हैं, आपको दूसरों के साथ देखते हैं, सक्सेसफुल देखते हैं, या फिर इवन आप शांत भी अगर क्यों ना बैठे रहो, जब आप देखते हैं ना आपकी एनर्जी क्योंकि इनसे बेटर है, तो इसलिए इनको वो बॉदर करता है बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज द रीजन वाई दे कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आई एम सेंसिंग कि ये ऑलमोस्ट डेली आपके बारे में सोचते हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए, कि सबके लिए नहीं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ऑलमोस्ट डेली ये आपके बारे में सोचते हैं, या फिर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये मन ही मन कंपैरिजन भी करते हैं, एंड मुझे कुछ ऑथेंटिसिटी को लेके भी फील हो रहा है कि मुझे फील हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनसे काफी ज्यादा ऑथेंटिक है, आप ट्रू हो, आपका जो चेहरा है आप वैसा ही खुद को दिखाते हो, बट ये पर्सन ना, इनका मन काला है बट खुद को मे भी ऊपर से बहुत अच्छे से दिखाते होंगे, या फिर जो इनका ट्रू सेल्फ है वो उस ट्रू सेल्फ को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, या फिर मे बी फैमिली उन्हें एक्सप्रेस नहीं करने देती है, या फिर सोसाइटी उन्हें एक्सप्रेस नहीं करने देता है उनके ट्रू सेल्फ को, जिस वजह से आपकी ऑथेंटिसिटी, आपका ट्रूनेस उनको बॉदर करता है, उनको प्रॉब्लम फील कराता है। तो भले ही आप उनके लिए कुछ न भी करो, उनके अगेंस्ट कुछ न भी करो, फिर भी आपकी एनर्जी इन इट सेल्फ विल बी एनफ टू मेक देम फील अनकंफर्टेबल, एंड उस अनकंफर्टेबल फीलिंग की वजह से वो पर्सन आप पे हेट करेंगे, हेट नहीं बट नेगेटिव फील करेंगे आपको लेके। ओके, सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। आई होप इस रीडिंग से आपको पता चला हो, आइडिया हो गया हो कि कौन ये पर्सन होंगे। सिंस इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, तो 100% आई कैन नॉट पिन पॉइंट किया गया है, बट उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हुआ है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। मिलता है रीडिंग में, बाय बाय।
हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो कौन पर्सन है जो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। सो प्लीज़ टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ योर सिचुएशन, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं कर रही है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर रीडिंग स्टार्ट होने के कुछ ही मिनट के अंदर आपको लगता है कि नहीं, ये मैसेजेस मुझे रेजोनेटिंग नहीं लग रहे हैं, देन मे बी ये ग्रुप आपके लिए है ही नहीं। गो बैक टू द पिकअप पाइल एंड बाकी जो ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो रहा है उनमें से चूज करने की कोशिश करो, या फिर मे बी स्किप दिस रीडिंग ऑल टुगेदर। ओके, so yes, let's begin. Group number 2. Let's see who is continuously thinking about you as of now. Okay. ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं। ओके, तो अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन हैं जो काइंड ऑफ एक कंपेरेटिव एनर्जी में आपके साथ खुद को रखते हैं, ओके, आपने कुछ किया तो आपको मे बी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं कि हाँ ये तो सही है बट वो ऑप्शन बेटर होता। तो अगर कोई फैमिली में ऐसा है, या फिर कोई फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसा है, या फिर कोई नेबरहुड में ऐसा है, तो नो दैट कि ये पर्सन वैसे हैं। okay sorry, वो वाले I'm so sorry, I don't know what I'm saying, but know that कि it's that person. okay, so yeah, मुझे फील हो रहा है कि उतना ज़्यादा एज गैप नहीं है आप दोनों के बीच। और तो 1% लोगों के लिए बस मुझे फील हो रहा है कि ये डेफिनेटली आपके दूसरे जनरेशन के पर्सन हैं। ओके, बस 1% लोगों के लिए। तो अगर आप लोग के नोन में कोई ऐसे पर्सन हो जो कि आपसे काफ़ी बड़े हो, मे बी आपके पेरेंट के एज के हों, स्पेशली पेरेंट के एज के या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के एज के, वैसा काफ़ी ज़्यादा एज गैप अगर हो किसी के साथ, देन नो दैट कि ये वो पर्सन है एंड वो खुद को आपसे कंपेयर करते हैं, या फिर खुद के किसी लव्ड वन को आपसे कंपेयर करते हैं, एंड उन्हें लगता है कि उनके लव्ड वन या फिर वो अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हैं, बट आपको वो क्यों मिल रहा है इंस्टेड। ओके, सो एक जनरल सेंस ऑफ कंपेरेटिव एनर्जी उनमें आ रही है। तो मे बी सिर्फ 1% लोगों के लिए मुझे ये मैसेज फील हो रहा है, बट यस, एक वैसा पर्सन मुझे फील हो रहा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा एज गैप वाला। राइट, बाकी लोगों के लिए हम सेंसिंग कि दिस इज अ पर्सन जो ना खुद को काइंड ऑफ आपसे कंपेयर करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका इस पर्सन के साथ कुछ नेगेटिव बिहेवियर है, या फिर ये पर्सन आपका दुश्मन है, वैसा कुछ सिनेरियो मुझे फील नहीं हो रहा है मेनली। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में वैसा हो। इफ़ यू नो, अगर ये मैसेजेस सुन के आपको लग रहा है कि हाँ ओके, ये पर्सन हो सकता है, इसका मेरे साथ नेगेटिव बिहेवियर है, ये मुझे बीच बीच में टोकता है एक्सेट्रा, देन डेफिनेटली इट इज़ दैट पर्सन। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे खराब से बोले या एक्सेट्रा करे, देन नो दैट कि ये काइंड ऑफ आपसे अच्छा ही बिहेव करते हैं। मुझे ये फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अप कुछ दुश्मनी हो, मन मुटाव हो, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है। बट हाँ, ये पर्सन जस्ट एक कंपेरेटिव एनर्जी में खुद को लाते हैं, एंड जो जो चीज़ें आप करते हो ना, उस चीज़ को वो बहुत क्लोजली नोटिस करते हैं। भले ही आपको बोले ना बोले, भले ही आपको तारीफ करे ना करे, उन्हें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, एंड दे जस्ट काइंड ऑफ वॉन्ट टू आइदर कॉपी यू या फिर क्रिटिसाइज यू। ऑलराइट, तो एक चीज जानना कि ये पर्सन आपकी तारीफ उतनी नहीं करते होंगे, या फिर सोशल मीडिया पे उतने पिक्चर्स लाइक नहीं करते होंगे एक्सेट्रा। ऑलराइट, क्योंकि उन्हें आपकी अच्छी चीजें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है। उतना ज्यादा तारीफ आपको इनसे नहीं मिलता होगा, दैट इज अ साइन। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि दे आर समबडी हु इज ऑफ योर एज ग्रुप, आपके एज ग्रुप के आसपास ही हैं। तो मे बी मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स का डिफरेंस होगा। 5 ईयर्स बड़े या 5 ईयर्स छोटे वैसे हो सकते हैं। एंड आई एम जस्ट सेंसिंग कि
वो अंदर ही अंदर ना आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है, काफ़ी ज़्यादा। आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ जेलसी विद इन देम। मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए दे माइट बी योर गुड फ्रेंड, ओके, दे माइट बी योर गुड रिलेटिव, दे माइट बी योर लव्ड वन, एंड वो अच्छी चीज़ें भी करते होंगे शायद से आपके लिए, बट जहाँ पे सुपरफिशियल चीज़ों की बात आई या फिर उन सब चीज़ों की बात आई जो जिनसे वो जेलस फील करते हैं, वहाँ पे आपको कभी उनसे तारीफ नहीं मिलेगी या फिर सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। सो इट्स नॉट दैट कि दे आर अ बैड पर्सन मोस्टली, ओके। जैसे कि मैंने बोला कि अपने हिसाब से मैसेजेस को लेना, तो अगर आप जानते हो कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए खराब है, देन नो दैट कि वो खराब है, ठीक है। बट इफ यू फील लाइक कि नहीं, मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो मेरे साथ खराब करे, देन नो दैट कि नॉट नेसेसरीली इस पर्सन को आपके लिए खराब करना होगा। दे माइट हेल्प यू, दे माइट बी अ वेरी गुड फ्रेंड, दे माइट बी अ वेरी गुड रिलेटिव, एट्सेट्रा, बट एट द सेम टाइम दे आर जस्ट जेलस ऑफ यू, ऑलराइट। कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग ये आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। तो अगर स्पेशली अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो ना, किसी भी चीज़ में आपको अगर तारीफ मिलती है, दूसरों से हेल्प मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तो दिस पर्सन माइट बी योर कॉम्पिटिटर, ओके, या फिर ये आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल लेवल पे भी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यस, तो ये ऐसे कॉलीग भी हो सकते हैं जो आपको मन ही मन अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अपने मार्क्स वगैरह को आपके मार्क्स से कंपेयर करते हैं, या फिर कुछ कुछ लोग का आई एम स्ट्रेट अप फीलिंग कि ये एक ऐसे पर्सन है जो फिजिकली खुद को आपसे कंपेयर करते रहते हैं, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करके देखते हैं। भले आई डोंट नो सामने से उस चीज़ को कभी उन्होंने जताया है कि नहीं, बट दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन सीइंग यू फिजिकली, ओके, आपका बाल कैसा है, किस रंग का है, पिंपल्स आ रहे हैं कि नहीं, डार्क स्पॉट्स है कि नहीं, चेहरा ऐसा क्यों है, ओके। तो एक बहुत ही गंदी आदत मुझे इनमें दिख रही है कि लोगों की खामियों को उस चीज़ को निकालना उनको अच्छा लगता है, एंड देन दे फील कि इसमें ये सब खामियां हैं, तो फिर भी ये कैसे कॉन्फिडेंट है, फिर भी ये कैसे खुश है, ऑलराइट। तो ये एक मेंटालिटी इनका चलता है दिमाग में, जिस वजह से दे फील लाइक कि हाउ आर यू सो हैप्पी। तो छोटी छोटी चीजें जो लोग अपने बारे में नोटिस भी नहीं करते होंगे, दे हैव दिस हैबिट ऑफ सीइंग ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड फीलिंग कि सामने वाला कम है, सामने वाला खराब है, सामने वाला कितना गंदा दिखता है, सामने मतलब फिजिकल ट्रेट्स मुझे फील हो रहा है, ओके। कुछ कुछ लोग शायद से बोलते भी होंगे, ओके, इनडायरेक्टली, बट मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये इनके माइंड में चलता है, सामने से उतना नहीं बोलते होंगे, ओके। मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन को आपके कॉन्फिडेंस से भी जेलसी फील होती है, या फिर जिस वे में आप लोगों से घुलते मिलते हो उस चीज से भी उनको जेलसी फील होती है। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का लाइक छोटी सी चीज ही मुझे फील हो रही है कि अगर फॉलोअर्स आपके ज्यादा है फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे, एंड उनके आपसे कम है, या फिर आपको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, उनके उनको कम लाइक्स मिलते हैं आपसे, या फिर आपके ज्यादा फ्रेंड्स हैं, उनके उतने ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, देन नो दैट कि वो सब चीजें वो बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं एंड कंटिन्यूसली ये सब चीजों के बारे में ही सोचते हैं। तो मेन जो इनकी एनर्जी है ना, इट इज कंपेरेटिव एनर्जी। वो कंटिन्यूसली आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज दे आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स विथ यू, एंड छोटी छोटी चीजें पिकअप कर रहे हैं आप पे, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स बिलीव, खुद को ये दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं हो एंड ये आपसे ज्यादा बेटर है, ओके। एक स्ट्रेट अप मैसेज आया सैलरी कंपैरिजन भी। तो मे बी जो लोग वर्किंग हो, मे बी कोई एक कॉलीग है जो सैलरी कंपेयर करते हैं कि जितनी सैलरी मिलती है हम दोनों को, ये तो काम ही नहीं करता है, इसको क्यों ज्यादा मतलब उतना सैलरी मिलता है, या फिर इसको क्यों ज्यादा सैलरी मिलता है मेरे से, ओके, वैसा कोई भी वैसे काइंड ऑफ थिंकिंग, ओके। So yeah, these are the thoughts that this person is having about you, and yes, thank you so much for tuning in. मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि कौन आपको कंटिन्यूसली याद कर रहे हैं, रिमेंबर कर रहे हैं। एंड लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। एंड अगर रीडिंग स्टार्ट होते ही थोड़ी देर में आपको लगे कि नहीं, ये मैसेजेस एक भी रेजोनेट नहीं कर रही हैं, देन मे बी दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। आप वापस से पिकअप पाइल में जाना, एंड बाकी अगर कोई पाइल से आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है उसको चूज करके देखना, या फिर मे बी स्किप दिस रीडिंग ऑल टुगेदर। ओके, राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुप 3। I was feeling this before doing the shuffling. Okay, मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन अभी इस धरती पे नहीं है। ओके, सो कुछ कुछ लोगों के लिए शायद से आप इनको जानते हो, कुछ कुछ लोगों के लिए मे बी आप इनसे उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो, या फिर आप उनको उतना नहीं जानते हो। बट वेन दिस पर्सन बिकेम अ स्पिरिट, तब पिछले सारे जन्म की यादें आ जाती है ना। ओके, तब तो हमारा मेमोरी और इंसान के मेमोरी जैसा नहीं रहता है। तो इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी हिस्ट्री शेयर किया है, जिस वजह से ये पर्सन जब हायर रेल्म्स में जाते हैं तब आपके गार्जियन एंजल जैसा एक्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। एंड अगर आपने सोचो साथ में जन्म लिया तो कुछ ना कुछ रोल्स रहता है छोटा मोटा एक दूसरे के लाइफ में। ओके, कुछ ना कुछ, मे बी कुछ कुछ लोगों के लिए छोटे रोल्स हो, कुछ कुछ लोगों के लिए बड़े रोल्स हो। ओके, बट एनी हाउ, अगर आपने किसी पर्सन को खोया है, ओके, किसी भी लव्ड वन को खोया है, भले ही वो आपके पेट हो, या फिर कोई लव्ड वन हो, या फिर कोई फ्रेंड हो एट्सेट्रा, या फिर मे बी दूर के रिश्तेदार एट्सेट्रा, या फिर दूर के फ्रेंड्स। ऑलराइट, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि मे बी कुछ कुछ लोगों के लिए इस जन्म में बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है आप लोगों का, बट कुछ नेगेटिव भी उतना नहीं है। ऑलराइट, तो आई एम सेंसिंग कि दिस स्पिरिट इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। ये स्पिरिट नहीं बोलूंगी मैं, दे आर समबडी हु हैज क्रॉस्ड ओवर। ओके, तो ये भूत जैसा नहीं घूम रहे हैं, दिस पर्सन हैज बिकम अ डिवाइन एंटिटी। ओके, हायर रेल्म्स में है, 5D में है, तो दे आर काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ स्पिरिट गाइड टू यू। आपके स्पिरिचुअल फैमिली में ये बिलोंग करते हैं, एंड जब भी आपको मदद की जरूरत होती है, दिस पर्सन, सॉरी दिस सोल, दे डू हेल्प यू अलॉट। ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये आप तक मदद पहुंचाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये इसीलिए आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एंड राइज इन योर लाइफ। तो अगर आप करंटली कोई प्रॉब्लम्स झेल रहे हो ना, या फिर डिससेटिस्फैक्शन है आपको लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, तो उस वजह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड उन्हें लग रहा है कि काश ये सही स्टेप्स ले ले, काश ये डिवाइनली गाइडेड वे में आगे बढ़े, काश ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले, काश इसका ये नेगेटिव पीरियड खत्म हो जाए। ओके, एंड सिंपली हम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों के लिए इफ दे आर वेरी क्लोज टू यू, सोचो आपने किसी लव्ड वन को खोया है, देन दे स्ट्रेट अप मिस यू, इसीलिए ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। दे आर देयर विथ यू, ओके, साइलेंटली। वो आपको कभी डराने की कोशिश नहीं करेंगे, न ही उन्हें आपके फिजिकल रियलिटी से अभी कोई मतलब है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो फुल्ली अटैच्ड है कि मैं माया को जाने नहीं दे पा रहा हूँ एट्सेट्रा, बट इट्स जस्ट दैट कि दे डू मिस अस। ओके, जो हमें छोड़ के जाते हैं वे दे डू मिस अस, क्योंकि हमने काफ़ी सारे लाइफ में एक साथ जन्म लिया है, जर्नीज में साथ में जाते हैं, जब हम ये शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे तब भी साथ में होंगे एट्सेट्रा। ओके, सो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, तो दे आर जस्ट सिंपली मिसिंग यू। इफ दिस इज अ वेरी लव्ड वन, दे आर सिंपली मिसिंग यू एंड दे वॉन्ट टू बी क्लोज विथ यू। अगर आप में मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ विजन्स आ रही हैं, कुछ सिग्नल्स आ रही हैं, तो प्लीज टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। मुझे फील हो रहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर या फिर 2 हफ्ते के अंदर आपने कुछ एक फ्लावरी वाला जगह देखा होगा ना, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मे बी कोई पार्क का पिक्चर, या फिर मे बी कोई पार्क है आसपास, या फिर कोई घर है जहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हों, वहाँ पे कुछ फ्लावर्स हो रहे हैं, या फिर आपके खुद ही के घर में बहुत सारे फ्लावर्स एट्सेट्रा हैं, तो एक फ्लावरी काइंड ऑफ पिक्चर मेरे को दिखा। तो अगर वैसे कोई पिक्चर या फिर हाउस या फिर इंसिडेंट्स के पास आए हो, देन नो दैट कि इट इज़ अ सिग्नल कि यस दे आर देयर विथ यू एंड दे मिस यू। अगर कुछ एक अच्छा सा स्मेल आपको कहीं से अचानक से मिला हो, बट आपको उसका सोर्स पता नहीं चला हो, देन नो दैट इट वाज देम शोइंग कि हाँ वो आपके साथ है, या फिर इट मतलब शो भी नहीं करना था उनको, इट्स जस्ट दैट कि दे वर देयर विथ यू। ऑलराइट, बिकॉज वो आपको मिस कर रहे थे।
कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि अगर स्पेसिफिकली एक डॉग आपने देखा हो रिसेंटली जिसमें ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर्स है, बाकी कलर्स भी हो सकती हैं बट स्पेसिफिकली ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर्स होने चाहिए, तो नो दैट कि इट वाज अ साइन कि हाँ वो आसपास थे आपके। एंड फॉर अदर्स इन सेंसिंग कि अगर आपने रिसेंटली कोई एक ऐसा जगह क्रॉस किया है या फिर ऐसे जगह में गए हो जहाँ पे छोटी सी नदी या नहर टाइप ऑफ बह रही है, भले ही बड़ा नदी हो या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए इट माइट बी अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, छोटा सा नहर या नदी अगर आपके आसपास हो या फिर आप कहीं से गुजरे हो जहाँ से वो वैसा नदी जाता है, भले ही सूख क्यों ना गया हो वो नदी, ठीक है, या फिर वो नहर, तो इट इज़ एन इंडिकेशन कि यस दिस रीडिंग इज डेफिनेटली फॉर यू। एंड यस नो दैट इस रीडिंग के थ्रू इस सोल को आप तक यही मैसेज पहुंचाना था कि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, एंड दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू। ओके, तो इस जन्म में जितना हो सके वो अपने तरफ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर स्पिरिट फैमिली। सो दे आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ योर सोल फैमिली, ग्रुप नंबर 3 आई गेस ये है, हाँ। एंड एक मैसेज उनके तरफ से आपके लिए ये आ रहा है कि यू आर वर्थ इट, तो अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना एंड ना ही कभी खुद को किसी और से कंपेयर करना। ओके, द मोर यू लव योर सेल्फ द मोर यू विल बी लव्ड बाई अदर्स। एंड अगर कभी किसी ने आपका दिल दुखाया है ये बोल के कि तेरे में ये कमी है, तू और अच्छा कर सकता था, मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी एट्सेट्रा, भले ही ये उन्होंने ही क्यों ना बोला हो, अगर वो जिंदा रहे एंड सोचो कि अगर ये सारे वर्ड्स उन्होंने ही आपको बोले हों पास्ट में, देन नो दैट कि यू शुड नॉट गिव एनी अटेंशन टू दोज वर्ड्स। एंड अगर इन्होंने बोला है ये चीज़ देन दे आर वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जब हम ह्यूमंस होते हैं तब काफ़ी सारे चीज़ें हमारे माइंड को ब्लॉक कर देती हैं, ओके, जिस वजह से हम सही स्टेप्स अक्सर नहीं ले पाते हैं। तो अगर किसी भी वे में इन्होंने आपका दिल दुखाया हो या फिर किसी और ने आप अपने हार्श वर्ड से आपका दिल दुखाया हो, प्लीज़ उस पर्सन को माफ़ करना एंड जाने देना एंड किसी और के बातों की वजह से खुद का इवैल्यूएशन मत करना। एंड ऑल्सो यू आर एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल पर्सन एंड दे फील प्राउड ऑफ यू। ओके, एंड अगर ये स्पेशली किसी पेट को लेके आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके पेट्स थे, देन नो दैट बाई चांस अगर इन्होंने आपको स्क्रैच किया हो या फिर फिजिकली कभी दुख दिया हो, ओके, जैसे कभी कभी पेट्स घर से भाग जाते हैं तो ओनर्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है एट्सेट्रा, या कुछ ना कुछ अगर फिजिकल हर्टिंग्स की हो गलती से या जानबूझ के, देन दे आर रियली सॉरी फॉर इट। Alright, so yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 3. Thank you so much for your time, energy, and patience. And मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello Group 4, welcome to your reading. So let's see कि वो कौन है जो आपको आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं एंड क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में. ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को रीडिंग के स्टार्टिंग में ही लगे कि नहीं एक भी मैसेजेस रेजोनेट नहीं करी है, मेरे लिए नहीं है, देन दैट्स फाइन, मे बी ये ग्रुप आपके लिए नहीं है. सो गो बैक टू द पिकिंग अप सेक्शन एंड जो बाकी सारे पाइल्स है उसमें से कोई पाइल चूज कर लो, या फिर अगर मन करे तो पूरा ही रीडिंग आप स्किप कर सकते हो. ओके, राइट, सो लेट्स सी ग्रुप 4 who is continuously thinking about you right now. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल ये आपके पेरेंट हो सकते हैं या फिर कोई पेरेंट फिगर हो सकते हैं.
एंड दे आर काइंड ऑफ वरिड, मुझे फील हो रहा है। तो मे बी आपके लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ को लेके वो वरिड हैं। कुछ लोग अगर घर से दूर रहते हो, देन नो दैट कि वो उस चीज़ को लेके हमेशा फिक्र करते हैं, भले ही आपको जताए ना जताए कि आप ठीक से रह रहे होगे कि नहीं, आपका हेल्थ ठीक होगा कि नहीं, सही से ट्रैवल कर रहे होगे कि नहीं, या फिर कैसा लाइफ चल रहा होगा, सही से पढ़ रहे होगे कि नहीं, या फिर सही से काम कर रहे होगे कि नहीं। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट गो ऑन इन देयर माइंड, अगर स्पेशली आप घर से दूर रहते हो तो। आई एम सेंसिंग कि ये आपको मिस भी कर रहे हैं। एंड इन केस अगर आप किसी टॉक्सिक पेरेंट के बारे में देख रहे हो, ओके, तो हो सकता है कि कुछ लोग को लगता है, मतलब को लगे कि मेरे पेरेंट टॉक्सिक हैं एक्सेट्रा। तो नो दैट कि उनके थॉट्स, अगर इफ ओनली यू हैव टॉक्सिक पेरेंट्स, ओके, या फिर कुछ नेगेटिव सिनेरियो है बहुत गहरा वाला, अगर वैसा सिचुएशन है, देन नो दैट कि यस दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, एंड वो आपको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो इन जनरली जो चीज़ें, अगर बाई चांस कुछ कोई टॉक्सिक पेरेंट या टॉक्सिक पेरेंट फिगर है आपके लाइफ में, तो देन नो दैट कि जो चीज़ें वो आपको सामने से बोलते हैं ना, उन्हीं नेगेटिव चीज़ों के बारे में वो दिमाग में सोच रहे हैं, या फिर दे आर जस्ट सिंपली ब्रिंगिंग सम नेगेटिव थॉट्स। ओके, बट ये बहुत ही कम लोगों का हो सकता है कि ये मैसेज हो, तो जस्ट टेक इट इफ एट ऑल इट रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन। अगर टॉक्सिक पेरेंट्स नहीं है, देन बाकी मैसेजेस को लेना। ओके, yes, I'm sensing a sense of worry around this person। तो इस पर्सन को कंटिन्यूसली आपके किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, मे बी आपके हेल्थ के बारे में, या फिर मे बी आप लाइफ में क्या करोगे आगे उसके बारे में, या फिर अगर एग्जाम्स दिए हो तो रिजल्ट्स को लेके कुछ थॉट्स हैं उनके, अगर रिजल्ट्स रिसेंटली आउट हुए हैं तो फ्यूचर में क्या होगा उसको लेके थॉट्स, सही से पढ़ रहे हो कि नहीं, सही से नौकरी कर रहे हो कि नहीं, वो सब थॉट्स। ओके, कुछ लोगों को मुझे ये फील हो रहा है कि आपके लव लाइफ को लेके भी उनके थॉट्स दिमाग में चलते हैं, या फिर आपके मैरिड लाइफ को, अगर आप मैरिड हो देन आपके मैरिड लाइफ को लेके भी थॉट्स उनके दिमाग में चलते हैं। दे फील लाइक कि आप कुछ ना, या तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि दे आर फीलिंग कि आपका एडवांटेज लिया जा रहा है। तो या तो आपके फ्रेंड्स आपका एडवांटेज ले रहे हैं, या फिर सिचुएशन ही ऐसा है कि आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है देन व्हाट यू आर रिसीविंग, या फिर मे बी अगर आपके फ्रेंड्स एटसेट्रा हैं, सो दे माइट थिंक कि शायद से उतने ज़्यादा सपोर्टिव फ्रेंड्स नहीं हैं आपके। तो कुछ लोगों के लिए ये वाले थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। फॉर अदर्स इन सेंसिंग कि ये फील कर रहे हैं कि आप कुछ गलत स्टेप्स ले रहे हो शायद से अपने लाइफ में, या फिर डाउट कर रहे हैं कि कुछ गलत स्टेप्स ना ले लो। ओके, कि टाइम वेस्ट कर दिया, पढ़ाई नहीं किया, या फिर जब करियर में ग्रोथ चाहिए तो स्लो डाउन क्यों हो गए, या फिर अगर बाहर जा रहे हो तो सही चीज़ कर रहे हो कि नहीं, बाहर जाके इंडिया में ही रहना चाहिए या फिर होम टाउन में ही रहना चाहिए, बाहर जाना सही ऑप्शन है क्या। ओके, वैसे थॉट्स। अगर कुछ आदतें हैं आपकी जो नेगेटिव हैं, देन नो दैट कि उसके बारे में भी वो कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। लाइक अगर डिफरेंट टाइम पे सोते हो, या फिर कुछ खाने या पीने की आदतें गलत हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्टैटिक लाइफस्टाइल है आपका, या फिर दवाइयाँ अगर टाइम पे नहीं खाते हो तो, या फिर डॉक्टर्स एंड चेकअप अगर टाइम पे नहीं करते हो तो। या सो इतने ही कंटिन्यूस थॉट्स हैं, यही रिपीटेटिव थॉट्स हैं जो उनके दिमाग में आते हैं। दिस कैन बी अ पेरेंट फिगर, दिस कैन बी अ पेरेंट। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पेरेंट ही हो, पेरेंट फिगर भी हो सकते हैं, लाइक चाचा चाची, मामा मामी, या फिर दादा दादी, नाना नानी एक्सेट्रा। बट हाँ, इनके बिहेवियर से आपको ये पता चलेगा कि ये फिक्र करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे आपको। ओके, इनका फिक्र जो सब है, जो थॉट्स वगैरह है, वो इनके बातों से भी या फिर उनके एक्शन से भी रिफ्लेक्ट होता होगा। ओके, तो प्लीज ऐसे पर्सन को मत सोच लेना कि जिसके साथ सोचो मामा है दूर के, बात ही नहीं होता है, वो आपके बारे में कंटिन्यूसली नहीं सोच रहे हैं। ओके, लेकिन सोचो खुद के पेरेंट हैं या फिर चाचा चाची कोई हैं जिनके जो
आपकी खबर लेते हैं एंड ये सब बातें कुछ कुछ बोलते हैं, बातें मैच कर रही हैं इस रीडिंग से, देन नो दैट कि इट माइट बी देम. ओके, सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आर देयर फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एनर्जी एंड पेशेंस. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हे गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि वो कौन पर्सन है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं एंड क्यों सोच रहे हैं. तो अगर रीडिंग स्टार्ट होते ही थोड़ी देर बाद आपको लगे कि नहीं, एक भी मैसेज रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन मे बी दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. बाकी और भी सारे ग्रुप्स हैं, आप वापस से जाना एंड बाकी अगर किसी ग्रुप से आपको अट्रैक्टेड फील होता है तो उसको चूज करना, या फिर मे बी स्किप दिस होल रीडिंग ऑल टुगेदर. ओके, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. Right, so let's see who is continuously thinking about you. Okay, I'm sensing कि ये या तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इस पर्सन के साथ अच्छा रिलेशनशिप है. ओके, एंड अच्छा का मतलब इट्स लाइक कि 80 to 90% टाइम्स अच्छा ही रहता है. हाँ, बीच बीच में किसी के साथ भी मनमुटाव तो हो ही सकता है, दैट इज फाइन. ओके, बट मोस्टली दिस इज अ गुड रिलेशनशिप. एंड मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों या तो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में हो रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स, या फिर फ्रेंडशिप, या फिर रिलेशनशिप. ओके, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो कि आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं. अच्छा अगर आपका टेम्पो किसी रिलेटिव वगैरह के साथ हो. ओके, बट नो दैट कि दिस पर्सन इज क्लोज टू यू. तो जो भी ऑप्शंस आपके लिए मैच कर रही हैं, प्लीज उन्हीं के बारे में सोचना. लाइक दिस पर्सन इज डेफिनेटली क्लोज टू यू. आप इनको अपना अच्छा दोस्त मानते हो, या फिर अपना लाइक यू हैव गुड थॉट्स अबाउट दिस पर्सन. इनको आप अपना मानते हो एंड इनके बारे में आप अच्छा सोचते हो, एंड ये भी सिमिलर थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं. ओके, कि ये आपको भी अच्छा मानते हैं, आपके लिए अच्छा करते हैं. मे बी अगर आपको एडवाइसेस की जरूरत होती है तो एडवाइसेस देते हैं, या फिर मे बी अगर मस्ती करने का मन है, हैंग आउट करने का मन है, तो आपके साथ हैंग आउट करते हैं. ओके, सो यू बोथ हैव अ गुड रिलेशनशिप. एंड करेंटली दिस पर्सन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज नंबर वन, या तो वो आपको मिस कर रहे हैं. तो अगर आप लोग के बीच डिस्टेंस है, कि अगर ये डिस्टेंट फ्रेंड है या फिर डिस्टेंट रिलेटिव है, दूर रहते हो, या फिर रिलेशनशिप में ही अगर दूर हो, देन नो दैट दिस पर्सन इज जस्ट मिसिंग यू. एंड बस कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ दिन किसी किसी की याद आती है बहुत ज्यादा, वैसा हो रहा है. या फिर कुछ कुछ लोग का आई एम सेंसिंग कि या ये किसी चीज को लेके खुश हैं. ओके, आपसे रिलेटेड किसी चीज को लेके खुश हैं. तो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम फीलिंग इज कि कुछ कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है कि मे बी आपके साथ रिसेंटली कुछ अच्छा हुआ है, या फिर आप रिसेंटली खुश हो किसी चीज़ को लेके, एंड अगर आपने वो चीज़ उनके साथ शेयर की है, देन दे आर थिंकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट, एंड वो उस चीज़ को लेके खुश हो रहे हैं कि आप कितने खुश हो. इट्स सच ए गुड थिंग. ओके, अगर आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों का बर्थडे एक महीने के अंदर है, देन नो दैट कि वो आपके लिए इस वजह से भी ज्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज आपका बर्थडे आ रहा है, तो आपको क्या गिफ्ट देना है या फिर कैसे विश करना है. जस्ट इन जनरल ही थॉट्स एटसेट्रा आ रही हैं, बिकॉज योर बर्थडे इज नियरिंग. अगर आपने कुछ रिसेंटली अचीव किया है तो उस अचीवमेंट के बारे में सोच रहे हैं. ऑल एंड ऑल दे विश कि आप और ज्यादा खुश रहो, एंड दे विश कि ये अच्छी चीज हुई है आपके साथ. ओके, अच्छा होना चाहिए आपके साथ. अगर आप में से कुछ कुछ लोग अपने किसी ट्रबल में फंसे हुए हो ना, कि आपने कोई एक मुश्किल वाली चीज इनसे शेयर की है रिसेंटली, अगर किसी अपने क्लोज्ड वन से अपन कोई मुश्किल वाली घटना शेयर की है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, मेरे साथ ये चीजें हुई, देन नो दैट कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो जो कि आपके साथ हुआ है, एंड दे काइंड ऑफ आर थिंकिंग कि इस चीज का सोल्यूशन कैसे हो सकता है, या फिर कैसे इस चीज को सॉल्व करे, या फिर मैं कैसे हेल्प कर पाऊं ताकि उसका ये चीज सॉल्व हो सके. ओके, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी मोर नियर यू, मोर क्लोज टू यू, एंड ये चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड और ज्यादा बेहतर होता रहे विथ टाइम. अगर ये आप एक डिस्टेंट फ्रेंडशिप या फिर डिस्टेंट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, ओके, कि आपको लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन मेरे डिस्टेंट फ्रेंड हो सकते हैं या फिर डिस्टेंट पार्टनर हो सकते हैं, देन डेफिनेटली दिस पर्सन इज विशिंग कि काश ये जो डिस्टेंस वाला गैप है आप दोनों के बीच वो कम हो जाए, या फिर ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिल पाओ, ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको, एक साथ कहीं पे घूमने जा सको, एटसेट्रा.
कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि आप इनके सपने में भी आए हो, जिस वजह से ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि सपने में कोई पर्सन आ जाते हैं तो उनके बारे में हम सोचने लगते हैं, उनके लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। कभी कभी ये भी सोचने लगते हैं कि क्यों वो पर्सन मेरे सपने में आया, कुछ होगा तो नहीं। तो कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिनेरियो भी फील हो रहा है। सो यस, दिस पर्सन माइट हैव ड्रीम्ड समथिंग अबाउट यू, या फिर अगर ये पर्सन हाईली रिसेप्टिव है ना, मे बी उनके कुछ सेंसेस अगर हाइटेंड है, क्लेयरवॉइंट एक्सेट्रा हो, तो हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने आपके बारे में कुछ विजन देखा हो, उसके बारे में वो सोच रहे हैं बार बार। सो या दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू कि ये वैसे पर्सन है जिनसे आप क्लोज हो एंड अच्छा रिश्ता है, एंड यू थिंक दैट दे आर योर वेल विशर एट्सेट्रा, एंड यस, उनके मन में अच्छे ही थॉट्स हैं आपके लिए। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो कौन पर्सन है जो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं एट दिस मोमेंट। एंड अगर आपको लगे कि ये रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रहा है, रीडिंग के फर्स्ट एक दो मिनट में ही अगर लगे, देन नो दैट कि शायद से ये रीडिंग सच में आपके लिए नहीं है। सो मे बी गो बैक एंड पिक एनी अदर पाइल जिससे आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है, या फिर अगर बिल्कुल भी मन नहीं, मतलब कुछ भी किसी भी ग्रुप से मैसेजेस मैच नहीं कर रही, देन मे बी स्किप दिस रीडिंग ऑल टुगेदर। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, मुझे दो लोगों की एनर्जी फील हो रही है। तो अगर दोनों की ही रीडिंग आपसे मैच करे तो दोनों के ही मैसेजेस लेना, या फिर अगर एक की रीडिंग मैच करे तो एक से ही लेना। मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए ना, दिस पर्सन इज योर सीक्रेट एडमायरर। आई डोंट नो कि किसी ने आपको सामने से अपने फीलिंग्स व्यक्त किए हैं कि नहीं, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर सीक्रेट एडमायरर। तो फर्स्ट पर्सन जो है ये वो है, ये कुछ कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू आप इनको जानते हो, कुछ कुछ लोगों के लिए, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों या तो सेम नेबरहुड में रहते हो, या फिर सेम ट्यूशन जाते हो, या फिर सेम वर्क स्पेस जाते हो, या फिर सेम स्कूल जाते हो। तो कुछ ना कुछ फिजिकली आप लोग रिलेटेड हो किसी ना किसी वे में। ओके, फिजिकल एरिया के हिसाब से। तो 80% लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं, एंड बाकी 20% लोगों के लिए आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि ये आप कोई इंटरनेट पर्सन हो हु डेफिनेटली एडमायर्स यू। ओके, अब देखो, कुछ कुछ लोगों के लिए इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल कि ये आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि दिस पर्सन माइट नॉट बी रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन यू। ये जस्ट आपको एज एन एडमायरर देखते हैं। ओके, जैसे हर एक सब्सक्राइबर फैन नहीं होता, वैसे हर एक एडमायरर लवर नहीं हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज एडमायरिंग यू डज नॉट मीन कि नेसेसरीली ही उनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स होंगी। ठीक है, दिस कैन बी एनीबडी जो आपको एडमायर करते हो, आपके काम को एडमायर कर सकते हैं, आपके टैलेंट को एडमायर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप फील हो रहा है। तो आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन आपके काम को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या फिर मे बी आपके टैलेंट को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, या ड्राइंग एट्सेट्रा किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अच्छे हो, या फिर आप लोग बहुत अच्छे ओरेटर्स अगर हो, डिबेट वगैरह अगर अच्छा करते हो, या फिर अगर स्टेज में चढ़ के आपने कुछ पोएम सुनाया या कुछ भी सेमिनार वगैरह प्रेजेंट किया, देन नो दैट कि जिस वे में आपने खुद को प्रेजेंट किया है, या फिर अपने खुद के आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट किया है, अपने स्पोर्ट्स या क्रिएटिविटी को प्रेजेंट किया है, दे रियली एडमायर दैट प्रोफेशनलिज्म विद इन यू। ओके, तो स्पेशली अगर आप लोग ऐसे किसी फील्ड में हो जहाँ पे आपने खुद को प्रेजेंट किया है, या फिर करना पड़ा, जैसे सेमिनार्स वगैरह वो करना ही पड़ता है सबको, मतलब कॉलेज में, काफ़ी सारे कॉलेजेस में वो रूल होती हैं, ऑब्वियसली सब में नहीं। तो नो दैट कि दिस पर्सन हैज सीन योर टैलेंट एंड दिस पर्सन लाइक लाइक्स टू एडमायर दैट साइड ऑफ यू। ओके, बट हाँ, ऑब्वियसली कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि इनका रोमांटिक
अट्रैक्शन है आपके टुवर्ड्स। तो अगर आपको किसी ने कन्फेस किया है या फिर फ्लर्ट किया है आपके साथ, या फिर आपके लिए कुछ अच्छा बिहेव किया है एंड आपको इंट्यूटिवली लगा है कि ये अच्छा बिहेवियर बस काइंडनेस नहीं था, मे बी ये मेरे में इंटरेस्टेड है, या फिर अगर आपने किसी को जस्ट ऐसे देखा है कि ओके ये लुक्स दे रहा है मुझे, मतलब देख रहा है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ आवर आईज, हमें कभी कभी लगता है ना क्योंकि ये देख रहा है, एक अलग सी टेंशन फील होती है हमको किसी एक पर्सन से। तो अगर वैसा फील हुआ है किसी से, देन नो दैट कि ये पर्सन वही पर्सन है। बाकी मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओके, एंड नो, प्रोफेशनली ये कोई अप एंड डाउन वाला रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि किसी दिन बॉस मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं एंड किसी दिन खराब बिहेव करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट दैट पर्सन। ओके, वो पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूसली नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ अप एंड डाउन वाला रिलेशनशिप लग ही नहीं रहा है, मुझे एक साइलेंट एडमायरर लग रहा है। और राइट कि शायद से थोड़ा सा कुछ इंटरेक्शन आप लोगों का बीच बीच में होता हो, बट बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस सामने से ये पर्सन आपको कुछ तारीफ किए हों या फिर फ्लर्ट किए हों एट्सेट्रा। इफ यू आर डेटिंग समवन, रिलेशनशिप में नहीं बट इफ यू आर डेफिनेटली डेटिंग समवन, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए कि दिस पर्सन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू। या फिर अगर किसी के साथ टॉकिंग स्टेज में हो तो कुछ कुछ लोगों के लिए वो भी मैसेज है कि इफ यू आर इन टॉकिंग स्टेज विद समबडी, तो ये पर्सन की एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ। सो या फर्स्ट सिनेरियो ये है। सेकंड जो पर्सन है, मुझे फील हो रहा है कि दिस इज अ फैमिली मेंबर, डेफिनेटली दिस इज अ फैमिली मेंबर जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। तो ये कोई डिस्टेंट रिलेटिव भी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए अपने पास के भाई बहन या फिर पास के मतलब पेरेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ ब्लड कनेक्शन है आप दोनों के बीच। एंड मुझे कुछ ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स इनसे फील नहीं हो रही है, बट ये कंटिन्यूसली आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं बट बिकॉज दे आर वंडरिंग अबाउट सर्टन थिंग्स। कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे आर वंडरिंग अबाउट कि आप करियर में क्या कर रहे हो। फॉर सम पीपल इट माइट बी कि वो सोच रहे हैं कि आप अपने मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ में क्या कर रहे हो, या फिर ऐसे ही सोच रहे हैं कि अभी ये क्या कर रहा होगा, काफ़ी दिन बात नहीं हुई। ओके, या फिर अगर डेली ही बात होती है, देन नो दैट कि दिस पर्सन इज वंडरिंग अबाउट सर्टन डीप थिंग्स। उन्हें लगता है कि शायद से आप कुछ कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, इन द सेंस नेगेटिव वे में नहीं, बट मतलब और जानने की उत्सुकता कि क्या चल रहा होगा इसके लाइफ में। ऑलराइट, एक जनरल क्यूरियोसिटी कि उस क्या चल रहा होगा, अच्छा चल रहा है कि नहीं, देखते हैं क्या चल रहा है, कॉल करके देखूं या फिर देखूं सोशल मीडिया ज़रा उसका कि कहाँ पे है, क्या चल रहा है एक्सेट्रा। सो एक जनरल क्यूरियोसिटी मुझे बस फील हो रही है इस पर्सन के दिमाग में। एंड बहुत ही कम लोगों के लिए हम सेंसिंग कि दे आर फीलिंग कि आप कुछ चीज़ें उनसे छुपा रहे हो। बहुत ही कम लोगों के लिए, मे बी 1% लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये फैमिली मेम्बर सोच रहे हैं कि आप इनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में बट आप उन्हें खुल के नहीं बता रहे हो। या फिर मे बी पढ़ाई सही नहीं चल रहा है बट फिर भी आप इनको झूठ बोल रहे हो कि हाँ ठीक है चल रहा है, अच्छा पढ़ाई चल रहा है। या फिर मे बी आपका कोई लव मैटर है बट आप उनसे वो शेयर नहीं कर रहे हो। या फिर मे बी यू आर सफरिंग अलोन, कुछ प्रॉब्लम्स है बट उन प्रॉब्लम्स को आप शेयर नहीं कर रहे हो, खुल के बोल नहीं रहे हो। ओके, सो ये सारे स्पेकुलेशंस कुछ कुछ लोगों के दिमाग में हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन पर्सन किस वे में इस रीडिंग को ले रहा है। सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एनर्जी एंड पेशेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।